नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों, और मेडिसिन का नाम है इग्निशिया अमारा। ये प्लांट किंगडम से ये मेडिसिन ली गई हुई है, और इस मेडिसिन को जो बोला गया है वो बोला गया है दिस वन ग्रीफ रेमेडी। ठीक है, जिसको दुख दर्द की हम इसको मेडिसिन बोलते हैं। अब मैं इसको समझाऊंगा सिम्टम्स वाइज पर, और ये आप वीडियो पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सी पोटेंसी का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, कौन सी पोटेंसी इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए हम इसमें की नोट सिम्टम्स को लेकर चलेंगे, जिससे कि हम मेडिसिन का सही सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेडिसिन, इसको बोला गया है सैडनेस, ग्रीफ और सारो, जिसको बहुत ज्यादा दुख हो। और दुख कैसे होगा? दुख होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि फैमिली में कोई ऐसा हादसा हो गया है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, या फैमिली में किसी की डेथ हो गई है। वो डेथ उसके भाई की हो सकती है, डेथ उसके बेटे की हो सकती है, डेथ उसके बहन की हो सकती है, डेथ उसके मदर फादर की हो सकती है, या डेथ अगर हस्बैंड है तो वाइफ की हो सकती है, और अगर वाइफ है तो हस्बैंड की डेथ हो सकती है। उस कंडीशन में एक मानसिक आघात, जो कि हम उसको बोलते हैं कि कोई मेंटल शॉक उसके अंदर में बहुत जबरदस्त लगता है, और वो मेंटल शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो पेशेंट बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए ये इग्निशिया अमारा हमारी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी ये मेडिसिन है। और इस मानसिक आघात की वजह से जो उसके अंदर में डिप्रेशन आया है, एक शांत तरीके से हमेशा वो बैठा रहता है। इन सब चीजों को, यानी कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, और वहां पर किसी कारणवश लड़के ने लड़की को धोखा दिया, या लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, या लड़की ने लड़के को छोड़ दिया, और जिसको हम बोलते हैं लव डिसअपॉइंटमेंट। क्योंकि उसके अंदर रात दिन वो सोचता रहता है। मान लेते कोई अनमैरिड कपल है, लेकिन वो जिससे प्यार करता है उससे उसको दुख भी बहुत होता है, लेकिन जिस इंसान से वो प्यार करता है उसी इंसान से वो डिसअपॉइंट हुआ होता है। उस कंडीशन में दोस्तों, अगर वो धोखा देके चला जाता है तो उसकी अनबियरेबल कंडीशन होती है, क्योंकि वो पर्सन मन ही मन में जिससे वो प्यार करता है उसको हस्बैंड मान लेता है, या हस्बैंड जिस लड़की से प्यार करता है उसको पत्नी मान लेता है, या वो लड़की जिस लड़के से प्यार करती है उसको अपना हस्बैंड मान लेती है। उसको लेकर के फ्यूचर के बारे में सोचती है, बच्चे होंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे, हम उनको जॉब में सेटल करेंगे, पूरी प्लानिंग कर लेता है। और वो पर्सन बहुत ही कमिटमेंट का पक्का होता है, वो कमिटमेंट से अपने पीछे नहीं हटता है। लेकिन अगर उसका कोई कमिटमेंट अगर तोड़ता है तो उसको बहुत ही खराब लगता है। तो इग्निशिया अमारा का ये सबसे इंपॉर्टेंट और अहम ये कीनोट सिम्टम्स है। और दोस्तों, जब हम नेट्रम्यूर मेडिसिन का जब हम सिलेक्शन करते हैं, और जब नेट्रम्यूर मेडिसिन हमारी फेल्योर होती है, तो हमारी वेल फॉलोड में इग्निशिया अमारा का नाम होता है। पुराना से पुराना दुख को ये दूर करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे और अगर बढ़ते हैं, इसका हमेशा मूड चेंज होता रहता है ना। अभी कुछ बोलेगा, थोड़ी देर बाद कुछ बोलेगा, कभी गुस्सा होगा, कभी हंसेगा, नाराज होगा, ये सब उसके अंदर में बहुत रहता है। जैसे पल्सा टिला के अंदर भी है मूड चेंजेबल। ठीक है दोस्तों, और ये जो क्या करता है कि पीठ पीछे बुराई भी ये करता है। ये इसके अंदर में खास एक क्वालिटी होती है।
अब अगर हम मेंटल में और आगे अगर बढ़ते हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये डिसीजन लेने वाला होता है, डिसीजन लेने में वो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाता है। नेक्स्ट एक कीनोट सिम्टम्स में हम चलेंगे, इसमें फेशियल न्यूरेल्जिया का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कैन नॉट बियर द स्मेल ऑफ टबैको। इग्निशिया हमारा का जो पेशेंट होगा वो टबैको की स्मेल थोड़ा सा भी पसंद नहीं करेगा, या टबैको की स्मेल की वजह से अगर कमरे में कोई ऐसी स्मेल आ रही है, वो उस कमरे में जाना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट इग्निशिया हमारा का एक कीनोट सिम्टम्स में आपको बताता हूं, इसको अगर कोई कंसोलेशन देता है ना, उसको मनाने के लिए जाता है, अरे ठीक है, हो गया ठीक है छोड़ो, उसके अंदर में और भी ज्यादा एग्रावेशन होता है। तो यानी कि इग्निशिया हमारा के पेशेंट को अगर कोई कंसोलेशन देने जाता है तो वो और भी ज्यादा एग्रावेट होता है। और इसको डर किससे लगता है? बर्ड से, चिड़ियों से इसको डर लगता है। क्रेविंग इसमें किसकी इसकी रहती है? क्रेविंग किस चीज को खाने की इच्छा रहती है? चीज की खाने की इच्छा रहती है, फ्रूट्स को खाने की इच्छा रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इग्निशिया हमारा का पेशेंट, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब ये इसको कोई मानसिक आघात जब लगता है तो उसके अंदर में एकदम नर्वसनेस आ जाती है, उसको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, शांत अकेला वो बैठना पसंद करता है, रोमांटिक गाने सुनने पसंद करता है, नेचुरल ब्यूटी वाली जगहों में जाने का उसका मन करता है, लगता है उसको नेचुरल ब्यूटी मिले, अकेला उसको अच्छा लगता है, चुपचाप शांत बैठना उसको अच्छा लगता है, लगता है उससे कोई बात ही ना करे, और वो हमेशा रोमांटिक बातें करना पसंद करता है। और आगे अगर हम कीनोट सिम्टम्स की बात करते हैं, वो इग्निशिया हमारा का पेशेंट वो किसी भी जीव हत्या को देखना नहीं चाहता है। कोई अगर जीव की हत्या करते हुए अगर वो देख लिया तो उसका बहुत मन खराब हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इग्निशिया हमारा के अंदर में सहनशीलता बहुत होती है और वो चीजें बाहर वो जाहिर नहीं करता है, अपने अंदर में ही रख लेता है। कितना भी बड़ा उसका अपमान किया जाए दोस्तों, उस अपमान को अपने अंदर ही वो रख लेता है। इग्निशिया हमारा का पेशेंट वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है। और दोस्तों इग्निशिया हमारा का पेशेंट अगर आपका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो आप ये मानिएगा कि आपका बहुत वो पक्का दोस्त है, आपको वो कभी छोड़ने वाला नहीं है। कमिटमेंट इस कमिटमेंट उसका कमिटमेंट इतना बड़ा और तगड़ा होता है कि वो कमिटमेंट अपने कमिटमेंट से वो पीछे तो नहीं हट सकता है, और सामने वाला अगर कमिटमेंट से अपने पीछे हटता है तो वो फिर हमेशा और हमेशा के लिए दूर चला जाता है, उसी दिन से वो दूर जाने लगता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इग्निशिया हमारा का अगर पेशेंट आपका अगर दोस्त है तो ये मानिएगा कि आपका वो सच्चा दोस्त है, आपको कभी धोखा नहीं दे सकता, आपको कभी छोड़ नहीं सकता है। तो इग्निशिया हमारा का बहुत ही आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। और अगर इग्निशिया हमारा का जो भी पेशेंट होगा अगर आपका दोस्त है तो यू आर ए लकी पर्सन, आपको कभी वो धोखा नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, तो नेट्रम्यूर के बाद की अगर हम मेडिसिन बात करते हैं तो वो है इग्निशिया हमारा। और दोस्तों अगर मैंने बाद में बात किया था कि मैं जो पोटेंसी की मैं बात करता हूं, और वो दोस्तों पोटेंसी 200 पोटेंसी से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। डोंट रिपीटेशन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। 200 पोटेंसी का एक डोज दीजिए, 1 वीक 2 वीक वेट करिए, उसके रिजल्ट को आप वॉच करिए। तो कुछ 200 की डोजेस हम दे देंगे 15 डेज में एक डोज, इसके बाद में 1 mg की एक डोज देकर के हम छोड़ देंगे, 1 मंथ हम वेट करेंगे, फिर भी कोई अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो हम 1 mg की एक डोज और हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस मेडिसिन की जो एक समरी जो निकल करके आई है, दैट इज अ ग्रीफ रेमेडी। इस पेशेंट के अंदर में इतना दुख छिपा होता है, इतना दुख छिपा होता है, यू कैन नॉट इमेजिन कि वो अंदर ही अंदर घुट घुट के जीता है।
बट अपने कमिटमेंट से वो कभी दोस्तों पीछे नहीं हटता है। तो प्लीज इग्निशिया अमारा का जो भी पेशेंट है या इग्निशिया अमारा का जो भी व्यक्ति है, तो ये ध्यान रखिएगा वो आपका सच्चा दोस्त होगा, नेवर लीव यू, वो आपको कभी छोड़ नहीं सकता है। तो दोस्तों इग्निशिया अमारा के बारे में जितना भी मुझे नॉलेज था, मैंने की नोट सिम्टम्स को मैंने कवर करने का कोशिश किया, ठीक है। तो और ज्यादा ना समय लेते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पर मैं फिनिश करूंगा। हाँ दोस्तों, ये मैं जरूर कहूंगा कि जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपना प्यार इसी तरीके से मुझे बनाए रखिएगा। मैं आप लोगों को जरूर छोटा छोटा नॉलेज जितना भी मुझे आता है मैं आपको जरूर आप लोगों के बीच में लेके आता रहूंगा और मैं शेयर करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।